लेकिन वो दिखावा सत्संगी हैं। अगर सत्संगी जो होते हैं वो ऐसा गलती कभी नहीं करते हैं। गंदा संदेश कैसे हुआ? आरती कोई गलत नहीं किया, मतलब प्रेम किया छोटू से। इसके बाद 5 आदमी एक दिन निकला है और 2 आदमी जो है इधर। आरती तो बहुत अच्छा काम किया कि सच्चा को साथ दे रहा है। उस घर के आदमी कोई या कोई उसका घर का रिश्तेदार उसको घुमाने तक मेरे तरफ से विनती है। वो लोग अपराधी हैं, उनको सजा मिलेंगे, लेकिन आप नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी अररिया जिला के रहरिया गांव में मौजूद हूं और आज आप देख सकते हैं छोटू के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटू हत्याकांड का मामला एक चर्चा का विषय बन चुका है। पूरे बिहार को झकझोर देने वाली घटना घटी थी और उस घटना में जो दोषी पाए गए उनको सजा भी हुआ और आज जेल से बाहर निकल चुके हैं। जेल से बाहर निकले हुए हैं, उसको लेकर आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जेल से जो निकला है वो तो कानून उनको बेल दे दिया है, लेकिन फिर कानून का प्रोसेस होने पर फिर उसको कानून अपने खुद बुला लेंगे। अभी प्रोसेस चल रहा है केस का। अच्छा, आप सत्संगी हैं और आरती के घर वाले भी सत्संगी हैं और सत्संगी परिवार इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया, यह सोचना भी गलत है, लेकिन उन्होंने यह घटना का अंजाम दिया। देखिए, सत्संगी हैं लेकिन वो दिखावा सत्संगी हैं। अगर सत्संगी जो होते हैं वो ऐसा गलती कभी नहीं करते हैं, किसी जीव को नहीं दुख देते हैं, अपने सामने किसी को हत्या नहीं कर देते हैं। लेकिन वो सत्संगी नहीं है, वो ढोंग कर रहे हैं। वो कमाने वाले सत्संगी वो बाबा बने थे, पैसा कमा रहे थे वो। अभी वकील साहब के द्वारा जो बयान आ रहा है कि आरती के पिता को बरी करना, रिहा करना बहुत जरूरी था, समाज में गलत संदेश जा रहा था। देखिए, गंदा संदेश कैसे हुआ? आरती कोई गलत नहीं किया, मतलब प्रेम किया छोटू से, तो वो उसका पिता का क्या फर्ज होना चाहिए? अगर नहीं शादी करता तो उसको हत्या तो नहीं करना चाहिए। तो गंदा तो धीरेन्द्र यादव ने फैलाया, आरती तो नहीं फैलाया। आरती तो उसको नहीं बोले कि आप मर्डर कर दीजिए छोटू का। आरती तो पूरे कोशिश कर रहा था, पापा मारिए मत, नहीं शादी कीजिएगा, नहीं कीजिए। पूरे आरती गिरगिरा के पापा को पैर पकड़ा, भाई को पैर पकड़ा, लेकिन वो लोग नहीं माना ना। उनको घर में जाके बंद करके उनका हत्या कर दिया। वकील साहब के बयान से बहुत सारे सवाल। वकील साहब जो बोल रहे हैं वो बना करके बोल रहे हैं, लोग को, जनता को भावुक कर रहे हैं कि से नहीं, ये लोग गलत नहीं है। उनके कहने से गलत नहीं होगा। जो मेरा केस का कागज है, पेपर है, उनको देखे कि गलत है कि सही है। इस समय मर्डर हुआ था, उस समय वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचे थे। वो खुद वहाँ से मतलब लाश को उठा करके ले गया, किस हालत में था सब इंक्वायरी करके उठा करके एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए ले गया था। क्या वो झूठ है? केस सही था और उसी के अवज में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी धीरेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया जिस समय में लाश वहाँ उठाए घर से, ठीक उसी समय में धीरेन्द्र यादव को और उसको बेटा रविकांत को पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद लगभग 1 साल के बाद उनकी रिहाई हुई है जी। तो रिहाई कैसे हो गई? कहीं ना कहीं उनको सोचिए, इसको जमानत हुआ है अभी। अच्छा, जमानत हुआ है अभी, केस का प्रक्रिया होगा। इसके बाद फिर उसको खुद नोटिस दे के न्यायालय बुलाएंगे उनको। वकील साहब का एक और कहना है कि अभी जो आरती अपना जीवन जी रही है, खुशहाल तरीके से जीवन जी रही है, उसको लेके वो ये बोल रहे हैं कि आरती अपना चेहरा चमकाना चाहती है, वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहती है। तो इसको लेके वकील साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वकील साहब को ये जो है ना, ये अच्छा बात नहीं बोल रहा है। वो विद्वान है, लेकिन विद्वान होकर के ऐसे जो बोल रहे हैं उनको शोभा नहीं दे रहा ये बात। वकील साहब को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कारण कि कोई भी लड़की है, अभी 21 साल उम्र हुआ है, क्या वो अभी वो मतलब मर जाएंगे? कि उनको भी अभी जीने का समय है, अभी 50 साल जी सकता है। क्या वो अपना जीने के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे? छोटू का जब हत्या हुआ था उस समय आरती का हालत आप सभी देख चुके हैं। उस समय का जो हालत था काफ़ी गंभीर था। आरती का जीवन लग रहा था कि अंधकार में जा रहा है, लेकिन आज के समय में आरती ब्लॉगिंग के माध्यम से 2 रुपया कमाने लगी तो उसको लेकर भी आवाज़ उठना शुरू हो चुका है।
जब आरती मुसीबत में थी, उस समय मदद मांग रही थी, तो उस वक्त कोई मदद करना नहीं चाहता था। उल्टा में उसका जो ऑडियो वायरल कर दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शर्म की बात है। अगर आप किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं तो उसकी तौहीनी भी ना करें। आज के समय में आरती पैसा कमाने लगी है, वो भी मेहनत करके पैसा कमाती है। और आप सभी समझ सकते हैं ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग में क्या होता है वो आप सभी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग के माध्यम से आज 2 रुपया कमा रही है, तो उसको लेकर भी आज सवाल खड़ा हो चुका है। अभी जो और भी आरोपी हैं जो अभी जेल में हैं, जी नहीं, सब निकल गए हैं। सभी लोगों की नवो निकल गए हैं। एक साथ 9 लोगों की रिहाई कैसे हो? एक साथ नहीं हुआ है। इसमें एक जो है पहले बच्चा वाला कोर्ट में थे, उनका उम्र कम था, वो पहले निकले। इसके बाद निर्भय यादव जो है पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर होकर निकला। इसके बाद 5 आदमी एक दिन निकला है, और 2 आदमी जो है इधर 29 तारीख को निकला है। धीरे धीरे सभी लोगों की रिहाई हो गई, तो छोटू की जो न्याय दिलाने की जहां तक बात की जा रही थी, अब तो छोटू को अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्यायालय जो है न्याय मिलेंगे उसको। केस जो है लंबा होता है, इतना जल्दी मतलब आपको भरोसा है न्यायालय पे? बिल्कुल भरोसा है न्यायालय पर हमको। प्रक्रिया होने का बाद उनको सजा जरूर मिलेंगे। देखिए, वो जो बोल रहे हैं कि से आरती ने ऐसा कर दिया, आरती कुछ नहीं किया। आरती तो सच्चा को साथ दे रहा है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उनको प्रेमिका को हत्या हुआ है। वो तो सच्चा को साथ देने के लिए आया है। नहीं तो आज तक कोई बेटी पिता का खिलाफ नहीं हो सकता है, भाई का खिलाफ नहीं हो सकता है। आज तक यहाँ कहीं कभी देखे नहीं है। लेकिन आरती ऐसा गलत कोई नहीं किया। आरती तो बहुत अच्छा काम किया कि सच्चा को साथ दे रहा है। आरती अपने परिवार वालों के खिलाफ जब खड़ी हुई थी, तो उस समय अभी जो बोल रहे हैं कि से पिता का खिलाफ बोल रहे हैं, आरती को अंदर से खुशी है कि मेरा भाई, मेरा पिताजी आ गया छूट के। फिर भी इस बात को होता है कि नहीं, मेरे सामने हत्या किया तो वो हत्यारा है। आरती अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ी हुई, तो उस समय आरती को ये लगा होगा कि मेरे पीछे खाई है और आगे कुआं है। हम सोचिए जिस समय बीच में इन्होंने अपनाया, और अपनाने के बाद आरती को एक जगह मिला जिसको लेकर वो अपना जीवन चला रही है, उस पर आज सवाल खड़ा हो। हम ये बोल रहे हैं कि जिस समय घटना हुआ था, आरती को हम लेके नहीं आए हैं। आरती खुद जो है छोटू का जो जिस गाड़ी में एम्बुलेंस में छोटू को लाश को रखा गया था, उसी एम्बुलेंस में बैठ करके पोस्टमार्टम में गया, फिर वहाँ से मेरे घर पे आ गया। तो हम उनको लेने के लिए नहीं गए हैं कभी, वो खुद उस गाड़ी में आए हैं। लेकिन उस घर के आदमी कोई या कोई उसका घर का रिश्तेदार उसको घुमाने तक नहीं आया। अगर घुमा लेता तो वो तब भी आरती जा सकता था घर, लेकिन उनको कोई घुमाने के लिए भी नहीं आया। और वो आज वही कह रहे हैं कि आरती हमको फंसा दिए। आरती नहीं फंसाए, खुद फंसा है, वो खुद मर्डर किया है। वो आरती नहीं फंसाए हैं, गलती अपना खुद किया है, लेकिन दोष लगा रहा है आरती के ऊपर में। तो जिस प्रकार से वकील साहब का बयान आया है, बयान से कई सारे सवाल खड़ा होते हैं। सवाल यह भी है, अगर आरती इस केस में इन्वॉल्व होती है, अगर दोषी पाई जाती है, तो आगे का भविष्य क्या होगा? अगर निर्दोष होती है तो उसका भविष्य क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यह सवाल उचित नहीं है, क्योंकि अब आरती खुशहाल है, अपना जीवन जी रही है। और इसको लेकर हम भी आप सभी से प्रयास करेंगे कि जो जीवन जी रही है वो खुशहाली में जी रही है, उसमें कोई इंटरफेयर न करें। और दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं, मेरे तरफ से विनती है, वो लोग अपराधी हैं, उनको सजा मिलेंगे। लेकिन आप लोग इसमें क्या कह रहे हैं, कमेंट में इसको लिख के भेजिएगा। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं। आपके मन में क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मेरे सामने हत्या किया है वो लोग, हम गिरगिरा के रहे लेकिन नहीं छोड़ा। मेरे सामने हत्या हुआ है। मैं एक दुखी पिता बोल रहा हूँ। वो लोग अपराधी हैं, वो लोग दरिंदे हैं। छोटू के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, साफ तौर पे आप सुन सकते हैं। और कहीं ना कहीं 9 लोगों की जो रिहाई हुई है, उसको लेकर इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दर्द पैदा हुआ है। तो वो दर्द कब खत्म होगा? जब उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, यही मांग कर रहे हैं ये। बाकी इस वीडियो को लेकर मेरा प्रयास कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।